आज परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि जैसे हम राजा दाऊद को देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि वो भेड़ बकरियों को चराता था, वो एक चरवाहा था। और एक समय होता है कि गोलियत नाम का व्यक्ति होता है जो योद्धा होता है, सूरवीर होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदावंत के लोगों को वो ललकार रहा होता है कि मेरे साथ कोई युद्ध करने के लिए आओ, मेरे साथ लड़ाई फाइट करने के लिए कोई आओ। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सब लोग डर जाते हैं गोलियत से। बड़े बड़े राजा डर जाते हैं, शाऊल राजा डर जाता है गोलियत से। हजारों लोग थे वहां पे, हो सकता है लाखों लोग हो वहां पे, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक भी आगे नहीं आया, युद्ध करने के लिए नहीं आया। अकेला दाऊद आता है। क्यों आता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गोलियत सभी लोगों के लिए नहीं था, अकेले दाऊद के लिए था। हम कहते हैं कि हमारा पड़ोसी तो बहुत ब्लेस है, हमारे पास मुसीबत क्यों है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें आगे लेकर जाना है, इसीलिए तुम वो दुख को सह रहे हो। कुछ समय का वो दुख है, तुम्हें मजबूत कर देगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि दाऊद के लिए गोलियत बनाया गया था। हम कहते हैं कि परमेश्वर ये बीमारी क्यों आई, ये दुख क्यों आया? तो परमेश्वर का वचन कहता है, जे हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को, जीवित वचन को पढ़ते हैं ध्यान से, तो वही गोलियत से दाऊद की पहचान होती है लोगों में। लोग पहचानते हैं वही गोलियत से, जब गोलियत को वो मारता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हर दुख सभी के लिए नहीं बनाया गया, कोई परीक्षाएं सभी के लिए नहीं बनाएगी। जिसको परमेश्वर ने आगे लेकर जाना है उसी को युद्ध करना होगा, उसी को फाइट करनी होगी। तो ऐसा मत कहना कि हमारा पड़ोसी तो ब्लेस है, मेरे पास दुख क्यों है, मैं क्यों फाइट कर रहा हूं, मैं क्यों हालातों से लड़ रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको मजबूत करना चाहता है, वो आपको सूरवीर बनाना चाहता है। जब आप नहीं लड़ोगे तो योद्धे कैसे कहलाओगे, आपका नाम कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो बाइबल में लिखा है उसी दिन से दाऊद प्रशंसा में आ चुका था, सूरवीरों की गिनती में आ चुका था। खुदाबंद आपके साथ है, वो चला रहा है आपको, डरना मत, डोंट वरी। दाऊद भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, तो परमेश्वर लड़ रहा था दाऊद की ओर से, और आपकी ओर से भी लड़ेगा खुदाबंद। गॉड ब्लेस यू। खुदा सभी को आशीर्वाद करे।